नमस्कार, स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं मित्रों, और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे महाराणा भूपाल सिंह के संबंध में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है मित्रों, और मेवाड़ के इतिहास में आज अंतिम राजा के रूप में अपन लोग महाराणा भूपाल सिंह को पढ़ रहे हैं। पूछ ले कि महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ का राजा कब बनेगा, तो बता देना ये 1930 में राजा बनेगा। पूछ ले कि कब राजा बना रहे, तो बता देना 1930 में महाराणा भूपाल सिंह राजा बनेगा। और कब तक रहेगा, तो 1956 तक रहेगा। ये लो 1956 है, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का एकीकरण भी हो रहा है। तो रियासतें हैं, रियासतों का काम समाप्त हो जाएगा 1956 में। तो देख लीजिएगा मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा भूपाल सिंह राजा कब बनेगा, तो 1930 में। कब तक रहेगा, 1956 में। अंतिम शासक, कौन सा अंतिम शासक? मैंने बताया था मित्रों कि सिसोदिया वंश की स्थापना कर रहा है कौन, तो राणा हमीर सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना कर रहा था। और आज अपन सिसोदा वंश का अंतिम राजा पढ़ रहे हैं। कौन से वंश का? सिसोदिया वंश का अंतिम राजा, जिसका नाम क्या है? भूपाल सिंह। ये भूपाल सिंह मित्रों सिसोदिया वंश था। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश था, उसका अंतिम राजा है। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न तो ये कि मेवाड़ का इतिहास पढ़ रही है तो महाराणा भूपाल सिंह का शासनकाल कौन सा कितना रहेगा? 1930 से 1956 तक रहेगा। इतना शासनकाल है, इसका मतलब लास्ट में राजस्थान का एकीकरण हो रहा है। उस समय मेवाड़ का राजा कौन, तो बता देना भूपाल सिंह। और सिसोदिया वंश की शुरुआत हमीर कर रहा है मित्रों। सिसोदिया वंश की स्थापना की थी हमीर ने सिसोदा गांव में। और पूछ ले सिसोदिया वंश का अंतिम राजा कौन, तो अंतिम राजा भी यही है, भूपाल सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। देखो, जब मेवाड़ का राजा कौन, महाराणा भूपाल सिंह है, उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई मित्रों, तो बता देना 1897 में हो रही है। कब तक चलेगा, तो ये 1941 तक चलेगा। और 1897 से लेकर के 1941 तक कितने वर्ष हो गए, तो 44 वर्ष हो गए। 44 वर्ष राजस्थान का नहीं, भारत का ऐसा आंदोलन जो सर्वाधिक लंबे समय तक चला था, तो 44 वर्षों तक चला था मित्रों। और ये बिजोलिया नाम है। ये बिजोलिया, पूछ ले कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है, तो बता देना विजयावली। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है, एग्जामों में पूछा गया है, विजयावली है। पूछ ले कि बिजोलिया क्या है? जागीर है। बिजोलिया क्या थी? जागीर थे मित्रों। और ये जागीर किसको मिली थी, तो बता देना जगनेर भरतपुर के अशोक परमार को। किसको मिली थी? अशोक परमार को ये जो जागीर है ये किसने दी थी, तो बता देना राणा सांगा ने। किसने दी थी? राणा सांगा ने क्यों दी? प्रसन्न होकर के। और ये अशोक परमार है मित्रों, ये 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ, कौन सा? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, उसमें ये अशोक परमार है वो ये शहीद हो गया था मित्रों। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में यदि और बात करें तो ये 3 चरणों में हुआ था। 3 चरणों में शुरुआत हुई थी। पहला चरण, यदि बिजोलिया किसान आंदोलन के फर्स्ट चरण की बात करें तो ये 1897 से लेकर के 1915 तक चला था। और दूसरे चरण यानी सेकंड चरण की बात करें तो 1915 से लेकर के मित्रों और 1923 तक चला था। और यदि थर्ड यानी तीसरे चरण की बात करें तो ये 1923 से लेकर के और 1941 तक चला था। ये 3 चरण है। तीनों चरण में इसका नेतृत्व अलग अलग व्यक्तियों ने किया था। माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक है, बहुत सारे किसान आंदोलन जो नेता है, किसान नेता है, वो इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। लेकिन अपन का प्रश्न ये है कि हमें याद रखना है, देखो 1930 में राजा बना था भूपाल सिंह, इसका मतलब 1941 तक ये चल रहा है। तो जब भूपाल सिंह मेवाड़ का राजा है, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हो रही है। बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा है, शुरुआत तो 1897 में हो रही है। कितने वर्षों तक चलेगा? 44 वर्षों तक चलेगा। पूछ ले बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है मित्रों, तो बता देना विजयावली है। पूछ ले कि ये बिजोलिया क्या थी, तो बता देना कि जागीर थी। ये अशोक परमार को दी थी राणा सांगा ने। और राणा सांगा का जब खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, उसमें ये अशोक परमार है ये जो शहीद हो गए थे। और बिजोलिया के संबंध में और बात करें तो बिजोलिया के संबंध में और बात कर सकते हैं। ये विंध्याचल पर्वत है अपना, विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत का ऊंचा भाग है मित्रों। कौन सा भाग है? ऊंचा भाग है, इसलिए इसको ऊपरमाल का पठार भी कहा जाता है। ऊपरमाल का पठार, ये ऊपरमाल की भी जागीर थी। ये जागीर बिजोलिया से संबंधित है। आगे पढ़ेंगे जब अपन लोग ये बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब। अब यदि बात करें बेगू किसान आंदोलन की तो अगले पेज पे चलता हूँ मैं। जब मेवाड़ का राजा कौन है? मेवाड़ का राजा है कौन, तो बता देना भूपाल सिंह। उस समय बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हो रही है। बेंगू किसान आंदोलन। अरे पूछ ले कि बेंगू किसान आंदोलन है
ये इसका नेतृत्व किसने किया, तो फिर बता देना। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने किया? विजय सिंह पथिक ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और पूछ ले बेंगू ये स्थान कहाँ है, तो बता देना पूर्व में पूछे तो पूर्व में ये भीलवाड़ा में था। पूर्व में कहाँ था? भीलवाड़ा में। अगर पूछ ले कि बेंगू वर्तमान में कहाँ है, तो बता देना मित्रों चित्तौड़ में है। कहाँ है? चित्तौड़ में है। और उसके बाद में मैंने बताया कि मेवाड़ प्रजामंडल अगले पेज पे चलते हैं। जब मेवाड़ का महाराणा कौन? मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह है। भूपाल सिंह मेवाड़ का महाराणा है। उसमें मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो रही है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो रही है मित्रों। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करेगा, तो बता देना माणिक्यलाल वर्मा। कौन करेगा? माणिक्यलाल वर्मा करेगा। मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन की शुरुआत कौन करेगा, तो बता देना माणिक्यलाल वर्मा करेगा। वो पंचड़ा गीत इसी संबंधित है, ठीक है ना। माणिक्यलाल वर्मा से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पूछ ले कब हो रही है, तो बता देना 1938 में। ये मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ेंगे उस समय इस पर और डिटेल से बात करेंगे। आगे अपन को क्या पढ़ना है? जब मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ का राजा है, उसमें मेवाड़ का विलय हो जाता है। मेवाड़ का विलय किस में हो रहा है, तो बता देना संयुक्त राजस्थान में। मेवाड़ रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय हो रहा है मित्रों। और संयुक्त राजस्थान में विलय कब हो रहा है, तो बता देना 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल, यदि सन पूछ लेगा 18 अप्रैल को कब, तो बता देना 18 अप्रैल 1948 के दिन है वो। ये मेवाड़ रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय हो जाता है, तो रियासतों का मामला तमाम हो जाता है। तो फिर पूछ ले कि लास्ट में राजा कौन था एकीकरण के, ये जो विलय हो रहे हैं उसमें राजा कौन था, तो बता देना भूपाल सिंह। और पूछ ले एकीकरण के समय ये एकीकरण चल रहा था रियासतों का, उस समय मेवाड़ का राजा कौन, तो भूपाल सिंह। तो फिर क्या हुआ? भूपाल सिंह जैसे ही विलय हो गया, इसका विलय होते ही भूपाल सिंह अपाहिज था मित्रों। ये भी खतरनाक प्रश्न है, किसी एग्जाम में पूछा गया है। भूपाल सिंह क्या था? अपाहिज था। और इस अपाहिज भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। महाराज प्रमुख बनाया गया। किसको बनाया गया? अपाहिज भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख भी बनाया गया था। महाराज प्रमुख ये लो, एक बार के लिए रिवाइज और कर लो। मैंने क्या बताया? मैंने बताया मेवाड़ का इतिहास चल रहा है मित्रों। और मेवाड़ के इतिहास में आज की अंतिम क्लास है ये मेवाड़ इतिहास की। और मेवाड़ इतिहास में पढ़ किस किस को रही है? महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह का शासनकाल क्या है, तो बता देना 1930 से लेकर के 1956 तक है। महाराणा भूपाल सिंह पढ़ रहे हैं, तो अंतिम शासक था किसका? सिसोदिया वंश का ये। और भूपाल सिंह क्या था? अपाहिज था, ये तो सबको पता ही है। अगले पेज पे मैंने बताया कि बिचौलिया किसान आंदोलन चल रहा है मित्रों। जब भूपाल सिंह राजा है किसका? मेवाड़ का। बेगू किसान आंदोलन का भी संबंध है। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी जब ये मेवाड़ का राजा उस समय हो रही है। बेगू किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक इसकी शुरुआत कर रहा है। फिर लास्ट में अपन लोगों ने क्या पढ़ा? मेवाड़ प्रजामंडल इससे संबंधित है। एक बात और रहेगी लास्ट में कि मेवाड़ का विलय, मेवाड़ रियासत का विलय महाराणा भूपाल सिंह के समय हो रहा है। कब हो रहा है? तो 18 अप्रैल 1948 के दिन हो रहा है। किस में हो रहा है? संयुक्त राजस्थान में हो रहा है। और ये एकमात्र राजा है जो अपाहिज था और बाद में ये महाराज प्रमुख बनाया गया। आज की क्लास में इतना ही। ये मेवाड़ का इतिहास मैंने कंप्लीट कर दिया मित्रों। और अगली क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूँ किसको, तो बता दे रहा हूँ आमेर के कछुआओं को। आमेर के कछुआ पढ़ेंगे, उसके बाद में मारवाड़ के राठौड़ पढ़ेंगे, बीकानेर के राठौड़ पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। यदि मेरा कंटेंट मेवाड़ का पूरा संपूर्ण क्लासें मैंने डाल दिए, सभी क्लासें पसंद आ रही है, तो मित्रों इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो। और बेहतर से बेहतर पीपीटी पे और अच्छे से नोट्स के साथ में पुनः मेवाड़ इतिहास की रिवाइज क्लास लेके आऊँगा। उसमें बड़ी शानदार क्लास होगी और लंबी मैराथन क्लास डालूंगा। संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के लिए आपके लिए उपयोगी होगा, एक ही क्लास में कंप्लीट क्लास में डाल दूंगा, जल्दी डाल दूंगा और आपको सूचना भी दे दूंगा। उस समय हम लंबी मैराथन क्लास लेंगे, उस समय लाइव क्लास डालूंगा मित्रों। तो आप सभी को लाइव आकर के पढ़ना है, बहुत शानदार कंटेंट डालूंगा। आज की क्लास में इतना ही। मेवाड़ का इतिहास यहाँ संपूर्ण मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। वैसे तो अथाह है, सागर है, कंप्लीट हो ही नहीं सकता, कोई नहीं करवा सकता, बहुत लंबा है। लेकिन मैंने कोशिश की है शॉर्टली और इम्पोर्टेंट जो क्लास है वो डाल के मेवाड़ का इतिहास आपको बताया जाए। इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।